हालांकि लाइव क्लासेस में आई कैन अंडरस्टैंड ज्यादा बेटर होता है। तो ब्रांड प्रोडक्ट और सॉरी प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट और ब्रांड एडवर्टीजमेंट की हम लोग बात कर रहे थे। तो प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट में तो कुछ नहीं है, आपके जितने प्रोडक्ट अपलोडेड हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैंपेन सेटअप कर लेंगे। दिस इज द टाइप ऑफ द कैंपेन। यहाँ पे एक चीज और मैं मेंशन करूंगी कि जो भी ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, जो कुछ भी सीख रहे हैं, ये इट्स नॉट द फिक्स थिंग। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल चेंज। तो हो सकता है आप 6 महीने बाद जाएं तो आपको यहाँ टाइप ऑफ कैंपेन में 3 कैंपेन दिखने लग जाए। तो 1 साल बाद जाएंगे तो 4 कैंपेन देखने लग जाएंगे, 6 साल बाद जाएंगे तो यहाँ पे 5 कैंपेन देखने लग जाएंगे। मीन्स आई मीन टू से दैट कि ये सारे इंटरफेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपडेट होते रहते हैं। 18 महीने में अमेजोन का एवरेज है कि 18 महीने में अमेजोन के इस तरह के इंटरफेस का पूरा मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। तो आप अगर इस इंटरफेस को रेगुलर यूज कर रहे हैं, डेली आप इस पे लॉग इन कर रहे हैं, देन यू कैन नोटिस दैट चेंज कि अच्छा अभी तो 2 ही टाइप के कैंपेन थे, अब एक और तरह का कैंपेन आ गया। लेकिन ट्रेनिंग के बाद आप बिल्कुल छोड़ देंगे और 6 महीने बाद एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें भी दिख सकती हैं। सो कीप दैट थिंग आल्सो इन माइंड। So right now we are going for the sponsored brand. Help shoppers discover your brand product on Amazon with the rich engaging creative. अब यहाँ के इस केस में क्या है, इस वाले ऐड में आपको ऐड बनाने की जरूरत थी क्या? जब हमने प्रोडक्ट ऐड चलाया था तो आपको ऐड मतलब फोटो और टाइटल और डिस्क्रिप्शंस और आपको ऐड क्रिएट करने की जरूरत थी क्या? इमेजेस बनाने की जरूरत पड़ी थी क्या? व्हाट आई मीन टू से दैट कि Amazon में जब आप ऐड चला रहे थे, कोई प्रोडक्ट ऐड आप देखो तो उसमें एज अ एडवर्टाइजर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लो इस तरह की आप ऐड चलाना चाहते हो तो ये तो इमेज बनाना पड़ेगा ना। आप इस तरह की ऐड चलाना चाहते हो तो ये इमेज बनाना पड़ेगा, राइट? आप इस तरह की ऐड चलाना चाहते हो तो ये इमेज बनाना पड़ेगा। ये आप प्रोडक्ट ऐड जब चला रहे होते हैं तो जब प्रोडक्ट ऐड चला रहे होते हैं तो आपको इस तरह की इमेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सपोज आई एम सर्चिंग फॉर बोर्ड गेम। बोर्ड गेम्स अगर मैंने सर्च किया तो दैट इज इजी टू डू दैट कि आपने जो प्रोडक्ट डाला था उसी का इमेज उठा लिया, उसी का टाइटल उठा लिया, उसी का कॉस्ट उठा लिया, उसी के रेटिंग रिव्यूज, आपकी ऐड चलने शुरू हो गई। उसमें आपको अलग से कोई इमेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको क्रिएटिव ऐड, इसको कहते हैं ऐड कॉपी या क्रिएटिव्स, आपको क्रिएटिव्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वहीं आप किसी मेजर कैटेगरी में जाओ और वहां पे आप एडवर्टीजमेंट देखो तो उसमें आपको ऐड बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ब्रांड जब आप ब्रांड प्रमोशंस में जाओगे तो आपको अपने क्रिएटिव्स बनाने पड़ेंगे। सो वन थिंग, यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो एडवर्टीजमेंट का लुक एंड फील क्या होगा, कितना बड़ा स्क्वायर में ऐड होगा या रेक्टेंगल में ऐड होगा, किस साइज का ऐड होगा, उस ऐड का कलर क्या होगा, उस ऐड पे टेक्स्ट क्या होगा, उस ऐड पे इमेजेस कौन सी जाएंगी, उस ऐड पे ऑफर क्या डालोगे, तो ये पूरा आपको बनाना पड़ेगा ब्रांड ऐड के केस में। प्रोडक्ट ऐड सबको समझ में आ गया है, मैं ब्रांड ऐड का एग्जांपल दिखाती हूँ। यस मैम। हाँ, ये प्रोडक्ट ऐड है। ये सारे जो स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है तो ये प्रोडक्ट ऐड है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने प्रोडक्ट का ही इमेज उठा लिया, प्रोडक्ट की टाइटल, उसके आगे केवल स्पॉन्सर वर्ड लिखा हुआ है, राइट? तो इस केस में आपको अलग से कुछ ऐड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सो कोई मेजर कैटेगरी है और वहां पे ऐड चल रही हो, ब्रांड ऐड चल रही हो, लेट मी, ये सारे प्रोडक्ट ऐड है। बेस्ट मोबाइल फोन ऑफ 2020। दिस इज ऑल्सो, ये आपका ब्रांड ऐड है।
वीवो का ऐड है और ये सारे प्रोडक्ट वीवो के हैं। तो यहाँ पे भी इमेज क्रिएटिव्स बनाने की जरूरत नहीं है, सेलेक्टिवली उसने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया, उससे आपकी इमेज बन गई है। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ ब्रांड ऐड। तो एक ही ब्रांड के 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रांड ऐड। और मैं ब्रांड ऐड आपको दिखा पाऊँ। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रांड ऐड। कैन यू सी दैट? अब इस तरह की आप ऐड चलाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इमेज बनाना पड़ेगा, या टेक्स्ट डालना पड़ेगा, कुछ ऑफर्स डालने पड़ेंगे, ये कॉल टू एक्शन, इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, ये योर शॉप नाउ और ये कॉल टू एक्शन डालना पड़ेगा, तब आपकी ऐड। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, राइट, ये आपकी ब्रांड ऐड। इस तरह इस ये भी एग्जांपल जो है वो ब्रांड ऐड का एग्जांपल है। तो ब्रांड ऐड समझ में आ रहा है तो किस तरह का आप ऐड बनाएंगे। ये ब्रांड ऐड है, और ये भी इस तरह का, जब भी कोई इमेज वाली ऐड आ रही हो ना इस तरह की, ये इमेज की कैटेगरी के टॉप में भी आ सकती है, कैटेगरी के प्रोडक्ट लिस्टिंग के बीच में भी आ सकती है, बॉटम में भी आ सकती है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि पूरे ब्रांड के लिए एक कॉल टू एक्शन है, शॉप नाउ। इस पूरे इमेज के लिए एक कॉल टू एक्शन है, शॉप नाउ। अब जब आप शॉप नाउ पे जाओगे तो आप ब्रांड पे लैंड कर जाओगे। जैसे ही आपने शॉप नाउ पे क्लिक किया तो अमेजोन पे उस ब्रांड के पेज पे आप लैंड कर जाओगे। So there is a ये they have registered themselves as a brand. तो आप अपनी आपकी मर्जी है कि आप ब्रांड ऐड चलाना चाहते हो या प्रोडक्ट ऐड चलाना चाहते हो। एनीवेज जब हम ब्रांड ऐड पे, अभी हम लोग एडवर्टीजमेंट सर्च कंसोल पे गए थे, एंड देयर वी हैव डिसाइडेड कि मुझे किस तरह की ऐड चलानी है, एंड देयर वी हैव सेलेक्टेड फॉर द ब्रांड ऐड। Once you have gone to the brand ad, you have to talk about, you have to give all the details of your brand. यहाँ पे सबसे पहले तो अपने आप को एज अ ब्रांड इनरोल कराना पड़ेगा। So sponsored brand campaign help customer discover, engage with your brand in prominent search placement। सर्च रिजल्ट में भी अगर जैसे अभी हम लोगों ने सर्च किया था बेस्ट मोबाइल फोन, बेस्ट मोबाइल फोन सर्च किया, ऊपर सो ये देखो, दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ एज अ ब्रांड। ये ब्रांड पेज है, ये अमेजोन पे ब्रांड पेज है। ये सारे प्रोडक्ट एक ही ब्रांड के हैं, राइट। तो ये तो ब्रांड पेज है, दैट इज वन थिंग, लेकिन ब्रांड ऐड मतलब अपने ब्रांड प्रोडक्ट्स में से ही आप ऐड निकाल रहे हो। इससे पहले भी जो हम लोगों ने ऐड देखा था यहाँ पे एक ही ब्रांड के सारे प्रोडक्ट थे, ये एक ही ब्रांड के सारे प्रोडक्ट थे। यहाँ पे सारे एक ही ब्रांड के, आप कहीं पे भी क्लिक कर लो, कहीं पे शॉप नाउ तीनों का अलग नहीं आ रहा है, कहीं पे भी क्लिक करोगे वीवो के ही प्रोडक्ट पे जाओगे। ये देखो, और अब वीवो का अगर ब्रांड पेज देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। सो ये वीवो का ब्रांड पेज है। तो नोटिस दैट ब्रांड पेज, ब्रांड में आप उस ब्रांड के ही सारे प्रोडक्ट नोटिस आपकी लिस्टिंग होती है। तो अपने आप को एज अ ब्रांड इनरोल कराना पड़ेगा। आपका ब्रांड क्या है, आपके प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की वेराइटीज क्या है। तो अमेजोन के अंदर वीवो की एक छोटी सी वेबसाइट चल रही है। आप समझ लो कि amazon.in है, और उसके अंदर वीवो के सारे प्रोडक्ट की एक छोटी सी वेबसाइट चल रही है। इन द सेम वे आप अगर एक और अभी हम लोगों ने देखा था, कौन सा ब्रांड था, उबर आर्मर, उसके अंदर हमारी पूरी छोटी सी दुनिया चल रही है, दैट इज अ स्मॉल एड फॉर दिस पर्टिकुलर। ऐसे ये बंदा चाहे तो अपनी अलग से वेबसाइट बना सकता है, तो हो सकता है वेबसाइट बनी भी होगी, लेकिन उसने अमेजोन के अंदर भी अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बनाई हुई है। तो इस प्रोडक्ट के जितने प्रोडक्ट, इस ब्रांड के जितने प्रोडक्ट है उनकी लिस्टिंग है। अब यहीं पे आप क्रिएटिव का ब्रांड देखो, क्रिएटिव इज ऑल्सो लिस्टेड एज अ ब्रांड। जो साउंड क्लाउड है वो क्रिएटिव को एज अ ब्रांड, उसको उसके नाम को एज अ ब्रांड ही यूज कर रहा है। इफ आई एम सर्चिंग फॉर
क्रिएट अगर आपका इफ यू इतना आपके सारे प्रोडक्ट ब्रांड नेम से ही रजिस्टर्ड है तो इट्स बेटर कि आप अपने सारे प्रोडक्ट को ब्रांड एनरोलमेंट के टाइम में अपने सारे प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड ब्रांड पेज के साथ रजिस्टर कर दो। क्रिएटिव केवल क्रिएटिव्स नहीं, क्रिएटिव एजुकेशनल एड है ना? यस मैम। यस। तो अगर अपने आप को ब्रांड की तरह ही प्रमोट करना है तो इट्स बेटर कि अपने सारे प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के ब्रांड पेज पे लिस्ट करें। अब ये देखो, ये टॉयज का ब्रांड पेज होगा। आप इसमें कहीं पे भी कोई कॉल टू एक्शन एक नहीं है, आप ये पूरा का पूरा एक इमेज है, ये पूरा का पूरा एक एड है। यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, इसका मतलब एड है। तो इस तरह की एड चलाने के लिए आपको ब्रांड एड चलाना होगा। अब ये टॉयज का ब्रांड है, आई डोंट नो, मुझे भी इसका नहीं पता है, बट आप इसके ब्रांड पेज पे जाओगे तो सी इन्होंने अपने सारे जितने भी टॉयज होंगे इनको अपने ब्रांड पेज पे। अब अमेजोन के अंदर इनकी एक छोटी सी वेबसाइट चल रही है, इनको अलग से वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे वो क्या कर सकते हैं, अपने यूजर को अमेजोन के इस ब्रांड पेज पे भेज सकते हैं। अब इस ब्रांड पे जो कुछ भी ये सारे बेस्ट सेलिंग फ्रॉम टॉल और रिकमेंडेड फॉर, ये जो भी प्रोडक्ट आएंगे वो इसी ब्रांड के आएंगे। यहाँ पे कोई और ब्रांड compete नहीं कर सकता। कोई बंदा आपके ब्रांड पेज पे है तो वो केवल और केवल आप ही के ब्रांड को देखेगा। अब यहीं पे लेट्स सी द क्रिएटिव का देखें हम लोग। तो जैसे क्रिएटिव की एक अलग वेबसाइट है, क्रिएटिव पे जाकर के क्या होता है कि हमें केवल और केवल क्रिएटिव्स के ही प्रोडक्ट दिखते हैं। वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अगर क्रिएटिव के ब्रांड पेज पे लिस्ट कर दी जाए तो क्या ये क्रिएटिव का एक इंटरनल वेबसाइट अमेजोन पे नहीं बन जाएगा? व्हाट डू यू थिंक, इज इट वायबल? बिकॉज आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है, आपका एक इंडिपेंडेंट ब्रांड है, लेकिन अपनी ब्रांड प्रेजेंस अगर अमेजोन पे बनानी हो तो इज इट पॉसिबल फॉर क्रिएटिव और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? मैम इट्स पॉसिबल। पॉसिबल। लेकिन उसके लिए जैसे वेबसाइट बनाने में इतनी मेहनत लगी थी, तो वेबसाइट बनाने में इसलिए मेहनत लगी क्योंकि उसमें टेक्निकल स्किल भी रिक्वायर्ड था। यस मैम। आपको क्या कहते हैं, आपको HTML और CSS और जावा स्क्रिप्ट, वो टेक्निकल स्किल्स भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे क्या है, रिपीटेटिव जॉब रिक्वायर्ड है, मतलब एक ही फिल इन द ब्लैंक्स का काम आपका रिक्वायर्ड है। थोड़ी थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी है, यस क्रिएटिविटी तो है ही, कैटेगरी सेलेक्ट करना, इमेज अच्छे से अच्छे इमेज डालना, अच्छे से अच्छे टाइटल डालना, डिस्क्रिप्शंस डालना, ये क्रिएटिविटी तो है ही। लेकिन आपको अपने सारे प्रोडक्ट को, जैसे एक बार अमेजोन क्रिएटिव की वेबसाइट बन गई, लेकिन प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए डेवलपर तो नहीं होंगे ना? व्हाट डू यू फील कि प्रोडक्ट डेवलपर अपलोड कर रहे होंगे? नॉट नेसेसरी। प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए किसी को भी एक दो दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, कोई भी प्रोडक्ट अपलोड कर सकता है। तो अगर आप अमेजोन पे भी ब्रांड पेज बना रहे हो तो सारे प्रोडक्ट को अपलोड करना इज दी वन ऑफ द चैलेंज। यहाँ पे अभी तो नहीं है लिस्टेड, ये तो क्रिएटिव का नहीं है। हेलो हेलो, फन विद वर्ड्स है हमारा। फन विथ वर्ड्स, दिस वन, यस। हेलो, हाँ ये वाला। हाँ ये वाला है हमारा। ये जी। सारे अपनी है। लेकिन ब्रांड हाँ जी, पेज ये नहीं वाला। आ रहा है, ये यहाँ पे आप देखें। मैम इधर आएगा। लेट्स सी। हाँ जी, ये वाला ब्रांड क्रिएटिव। नहीं ना। ब्रांड पेज नहीं रजिस्टर्ड है, मतलब क्रिएटिव एजुकेशनल एड एज अ ब्रांड एनरोलमेंट नहीं है। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ब्रांड एनरोलमेंट का और सिंपल? Yes, ma'am. तो दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी कि यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, जो अभी हम लोगों ने टॉयज का एक देखा था। इसको आप समझ लो कि कॉम्पिटिटर का मान करके इस पे आप रिसर्च कर सकते हो कि इसने इसकी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, उसने कैसे प्रोडक्ट कैटेगरी को डिवाइड किया है। इसमें इज इंद्रजीत इज एबल टू ज्वाइन नाउ? इज इंद्रजीत इज हियर? मैम ओके, आर यू देयर? आर यू गेटिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ? अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है? यस मैम, जो थोड़ा सा निकल गया मैम, बाकी
ओके नहीं मैंने बहुत रिपीट किया है इसलिए आपका कुछ भी नहीं निकला है। आई एम रिपीटिंग सेम थिंग मेनी टाइम्स। आई एम नॉट श्योर आपके एंड से मुझे कुछ रिस्पांस नहीं आती है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि पता नहीं मैंने जो बताया वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो ऑटोमेटिक मैम एक बार एक्चुअली मैं अभी मैंने ज्वाइन किया ना मैंने, इसलिए थोड़ा सा वो मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही थी। ओके नो वरीज कोई बात नहीं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि अमेजोन पे एक तो प्रोडक्ट लिस्टिंग है जो हम लोग प्रोडक्ट ऐड चला रहे थे, और दूसरा जो टाइप था प्रोडक्ट ऐड चलाने का वो ब्रांड ऐड चलाने का था। तो ब्रांड ऐड चलाने के लिए आपको अपने आप को एज अ ब्रांड इनरोल करना पड़ेगा। जब अपने आप को एज अ ब्रांड इनरोल करते हैं उसका ये मतलब होता है कि अमेजोन के अंदर आप अपनी एक छोटी सी अमेजोन के अंदर अपनी पूरी दुकान खोल रहे हैं। तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया हम लोगों ने कि ये एक इसका ब्रांड रजिस्ट्रेशन है, अर्बन आर्मर गियर। इसने अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन किया हुआ, ब्रांड एनरोलमेंट किया हुआ। तो इसने क्या किया, अमेजोन के अंदर इसकी एक अपनी वेबसाइट चल रही है। यहाँ तक ये जो हेडर है, वो अमेजोन का पार्ट है, और यहाँ से ले करके और फुटर तक ये सारा ब्रांड का पार्ट है। ये सारा आपको मिल गया एज अ ब्रांड पेज। आप इसमें जो करना है चाहे करो, यहाँ इसके तक। अब एक्सक्यूज मी यहाँ मैम, जी मैम जैसी हमारी ब्रांड रजिस्ट्री एक बार हो गई हम्म। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें अमेजोन एक ऐसा पेज दे देगा सिर्फ हमारे ब्रांड के लिए? नहीं, ये ब्रांड रजिस्ट्रेशन में आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन हम क्या जो है, ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क क्या ये सब है। देने के बाद, जी ट्रेडमार्क एंड वो सब हमें जब उसको देना है हाँ हाँ अमेजोन को, तो हाँ। एक बार अगर एक बार इनरोलमेंट हो गया उसके बाद भी आपको, जैसे इसका लुक एंड फील है, तो आपको हेडर इमेज, अब यही हेडर इमेज आपको अपनी वेबसाइट पे डालना होगा। तो एक पूरी वेबसाइट आप बना रहे हो, एक ओके तरह से पूरी वेबसाइट बना रहे हो। तो अब उस पूरी वेबसाइट में हेडर इमेज कौन सा डालोगे? आप पूरी वेबसाइट में जो ये प्रोडक्ट की आपकी वेबसाइट में कैटेगरी है, आपको याद है क्रिएटिव के अंदर कैटेगरीज बनी हुई हैं। यस मैम। तो यस मैम। आपको भी अपने प्रोडक्ट की यहाँ कैटेगरीज बनानी होगी। अब मेन्यूज बने हुए हैं, मेन्यूज के अंदर सब मेन्यू भी बने हुए हैं। तो आपको आपने जितने प्रोडक्ट अपलोड किए हैं, जिस जिस कैटेगरी में अपलोड किए हैं, आपने सारी कैटेगरी का मेन्यू बना दिया। उस कैटेगरी के अंदर जो सब मेन्यू या प्रोडक्ट हैं उसको सब मेन्यू में डाल दिया। अब आप प्रायोरिटाइज करोगे कि सबसे पहले कौन सा कैटेगरी शो करना है, उसके बाद कौन सी कैटेगरी शो करनी है, उसके बाद कौन सी कैटेगरी शो करनी है। तो ये जो पार्ट है ये सब जो है वो ग्राफिक्स का काम है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रोडक्ट अपलोड कर दिया तो ये पेज अपने आप ये पेज डिजाइन करने का वो इंटरफेस देगा, फिल इन द ब्लैंक्स देगा। लेकिन इमेज को अपलोड करना, मेन्यूज को में डिसाइड करना कि कौन सा प्राइमरी मेन्यू होगा, प्राइमरी में के अंदर सब कैटेगरी कौन सी होंगी, या प्रोडक्ट पेजेस को कौन सा मेन्यू में डालना है। यहाँ पे फीचर्ड इमेजेस, जैसे एक सेक्शन होगा फीचर्ड इमेजेस, फीचर्ड प्रोडक्ट। तो फीचर्ड प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट का लिस्ट दिखाना है, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स, तो रिकमेंडेड प्रोडक्ट में कौन सा लिस्ट दिखाना है। कुछ चीजें होंगी वो ऑटोमेटेड होंगी। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट पॉपुलर, तो मोस्ट पॉपुलर सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा बिकने वाला होगा वो आपके मोस्ट पॉपुलर में दिखने लग जाएगा। लेकिन आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसको एज अ फीचर दिखाना चाहते हैं, तो आपको अपने ब्रांड के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा कि फीचर्स के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आपको शोकेस करना है। आप ब्रांड के अंदर कोई ऑफर आप दे रहे हैं तो ऑफर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मेरा ये सेक्शन ऑफर का है तो ऑफर सेक्शन ठीक है, अमेजोन आपको एक फैसिलिटी देगा कि अपने ब्रांड पेज पे एक ऑफर सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है ऐड करें या ना करें। नहीं करेंगे तो आपका ब्रांड पेज छोटा होगा, करेंगे तो एक सेक्शन ऑफर्स का भी ऐड हो जाएगा। अब ऑफर का सेक्शन ऐड करेंगे तो बोलेगा कि आपको क्या ऑफर देना है। तो आप या तो प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑफर दे दें, या फिर ऑफर एक्सक्लूसिव आप बना रहे हैं तो उस ऑफर को डिजाइन करता हुआ एक इमेज देंगे कि 30% ऑफ है, दिवाली ऑफ है। तो अब आप जो बना रहे हैं, जैसे फीचर डील है, अब करंटली नो नो डील अवेलेबल। तो अभी जो ब्रांड पेज मैनेज कर रहा है, या तो गलती से उसने फीचर डील सेलेक्ट नहीं करी है, क्योंकि जैसे ही डील वाली बात आ जाती है तो वहाँ स्टार्ट डेट एंड डेट होता है। कहीं पे भी अमेजोन में कहीं पे भी आप डील से डील करोगे, कहीं पे भी डील से डील करोगे तो डील हमेशा के लिए नहीं होती है। डील जब भी आप डालोगे तो आपको स्टार्ट डेट भी डालना होगा, एंड डेट भी डालना होगा। तो बहुत बार हम जैसे अभी काम कर रहे हैं, अभी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम स्टार्ट डेट एंड डेट डालते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। एंड डेट खत्म हो गया, डील खत्म हो गई, वो सेक्शन ब्लैंक दिखने लग गया। तो यहाँ पे हो सकता है जो ब्रांड पेज मैनेज कर रहा है उसको उसने डील फीचर डील अभी कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया हो, या फिर सही में ब्रांड में कोई फीचर डील नहीं चल रहा हो। लेकिन ऐसा होता है क्या, ब्रांड कभी भी अमेजोन पे ऐसा देखा है जिसमें डील सेक्शन पे कोई डील ही ना हो? आपके यहाँ पे आप देखो टुडेज डील, आप किसी भी दिन लॉग इन कर लो, टुडेज डील में कुछ ना कुछ रहेगा ही, सेल्स में कुछ ना कुछ रहेगा ही।
अमेजोन के कोई ना कोई ऑफर्स चलता ही रहता है, क्योंकि अमेजोन के पास डेडिकेटेड टीम है। वो अगर डील अपडेट नहीं करेंगे, हाँ, और जब भी डील होगा तो साथ में आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट भी दिखता रहेगा कि कब तक है डील, 1 घंटा बाकी है, 2 घंटा बाकी है, 1 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है। तो इसको डेडिकेटेड मैनेज करने के लिए कोई है, तब तो आपको पता चल जाता है कि डील है, खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, अगर कोई अमेजोन भी छोड़ दे तो डील आप ये देखो, इसमें आप किसी प्रोडक्ट के अंदर जाओगे, व्यू डील, अब ये देखो डील ऑफ द डे चल रहा है। डील ऑफ द डे का मतलब 24 आवर्स में अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उस डील को सिलेक्ट करने के लिए कोई टीम बैठा है जो इस पे काम कर रहा है, राइट? आप देख रहे हो, फ्री डिलीवरी बाय टुमारो, गेट इट संडे 11, कहीं ना कहीं आपको डील के बारे में डिटेल दिखेगी, राइट? तो आपको एक सेक्शन तो अमेजोन दे देगा, लेकिन ऑटोमेट अमेजोन आपके लिए कुछ करेगा नहीं। उस सेक्शन को पॉपुलेट करना, उसमें सेक्शंस बनाना, उसमें प्रोडक्ट ऐड करना, उसमें ऑफर ऐड करना, उसमें फीचर ऐड करना, उसका कवर इमेज ऐड करना, ये सारा आपको करना होगा। लेकिन हाँ, अपने इंडिपेंडेंट आप वेबसाइट बना रहे हो, HTML PHP जावा में बना रहे हो, तो वो वेबसाइट बनाना और अमेजोन के इंटरनल ये वेबसाइट बनाना, ये वेबसाइट बनाना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको CSS और जावास्क्रिप्ट और PHP सीखने की जरूरत नहीं है। आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि ठीक है, मेरा ब्रांड पेज कैसा दिखेगा, कौन कौन से मेन्यू मुझे डालने हैं, कौन कौन सी कैटेगरी डालनी है, किस कैटेगरी को एज वाइज डालना है, कलर वाइज डालना है, कैटेगरी वाइज डालना है। ये इमेजेस ठीक है, यहाँ पे एक मुझे 3 to 4 इयर्स का एक, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे एज वाइज डाला, तो ये भी देखो, ये भी तो कैटेगरी है, एज 3 and 4, एज 5 and 8, एज 8+। इसी 3 कैटेगरी को तो इन्होंने यहाँ डाल दिया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो यहाँ पे मतलब अलग से कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ब्रांड पेज पे क्या दिखाएंगे, तो जो उन्होंने यहाँ पे कैटेगरी बनाई थी वही यहाँ पे उन्होंने डाल दिया, राइट? आर्ट एंड क्राफ्ट की एक अलग कैटेगरी। अब जितने कैटेगरीज हैं आर्ट एंड, अगर आप इसमें जाके देखोगे, आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट की एक अलग कैटेगरी है। अब ये पूरा ब्रांड पेज को भरना है, नहीं समझ में आ रहा, तो जो कैटेगरी बनाई थी हर कैटेगरी का, ये आपके ब्रांड का सबसे पहला पेज है, होम पेज है एक तरह से। तो इस पे तो आप सब कुछ दिखाओगे, फिर क्लिक करके वो इंटरनल पे जाएगा। तो आर्ट एंड क्राफ्ट, लर्निंग गेम, बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम, आउटडोर गेम, ये सारी आपकी कैटेगरी हो गई, राइट? यस मैम। और ये जो आपको दे रहा है, ये आपको एज अ ब्रांड पेज आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ से क्लिक करके आपके ब्रांड के सोशल मीडिया पे जाएगा बंदा, अमेजोन के सोशल मीडिया पे नहीं। सो यू हैव द ऑप्शन कि ये, सो दे आर गिविंग यू एन ऑप्शन यहाँ पे एज अ ब्रांड पेज, आपको आपके ब्रांड को एक्सक्लूसिवली सोशल मीडिया पे शेयर करने का भी ऑप्शन देता है, जबकि सिंपल आपका अगर प्रोडक्ट पेज है तो प्रोडक्ट पेज तरह का ऑप्शन नहीं देता। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि अमेजोन आपको एज अ ब्रांड ऑप्शन देता है कि आप एक छोटी सी वेबसाइट अमेजोन के अंदर बना लो, बिना किसी बहुत डेप्थ प्रोग्रामिंग नॉलेज के। लेकिन इसमें अब पॉजिटिव पार्ट क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग आपको नहीं चाहिए। नेगेटिव पार्ट क्या है, अल्टीमेटली कुछ भी हो, amazon.in.store. आपके प्रोडक्ट का, आपका ब्रांड का नाम या आपके स्टोर का नाम तो आएगा, यानी अमेजोन पे तो बंदे को आना ही पड़ेगा। और आप जानते हो कि अमेजोन पे बंदे आएंगे तो कहीं ना कहीं ये सर्च का ऑप्शन क्लिक करेंगे ही, कैटेगरीज का ऑप्शन क्लिक करेंगे ही, यहाँ पे कैटेगरी, तो वो कब आपके ब्रांड से कहीं और चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो सब पॉजिटिव नेगेटिव बोथ है। तो उसके लिए फिर हमको अपनी वेबसाइट बनाने की, तो यू हैव टू फाइंड द बैलेंस कि अपनी वेबसाइट पे मुझे यूजर को लेके आना है या अमेजोन पे जो मैंने ब्रांड एनरोलमेंट किया वहां लेके आना है। लेकिन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अमेजोन, तो वी विल डिस्कस कि अमेजोन पे अगर हम अपने आप को ब्रांड एनरोल कराते हैं तो अमेजोन विल आस्क दिस इंफॉर्मेशन, राइट? तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सेलर अकाउंट आपके पास होना जरूरी है। आप अपने कंपनी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, आपके बिजनेस का टाइटल, आपके बिजनेस का भी कुछ ना कुछ तो टाइटल होगा ना।
इज बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड? इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में लिस्टेड है कि नहीं। इनकॉर्पोरेटेड जब भी हम बोलते हैं इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जब भी कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन ओपीसी, वन पर्सन ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप कंपनी, गवर्नमेंट और कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओ, कोई भी जिसका भी लीगल वैलिडिटी है, लीगल एग्जिस्टेंस है, जैसे आदमी एग्जिस्ट करता है वैसे कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रूल है कि जब भी कोई कंपनी एग्जिस्ट करेगी तो उसको आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए में रजिस्टर कराना जरूरी होता है। तो जो भी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में लिस्टेड है, वो किसी भी कैपेसिटी में लिस्टेड हो, वो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी, प्रोप्राइटरशिप, एनजीओ, तो उसको हम लोग कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड। मतलब आपके कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड। तो क्या आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है? अब हम अमेजोन पे सामान बेच रहे हैं लेकिन मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, मैं आई हैव रजिस्टर्ड माई सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, और अपनी मर्जी से मैंने कोई कंपनी का नाम भी रख लिया, रजिस्टर भी कर दिया, तो उस केस में भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुई, राइट। क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इस क्या होगी, इनकॉर्पोरेटेड होगी नहीं होगी? अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड है तो वो इनकॉर्पोरेटेड होगी या नहीं होगी? क्या सोचते हो, क्या बोलते हो? होनी चाहिए ना। जिसके भी आगे प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप इस तरह का वर्ड आ रहा है, जो लोग भी जीएसटी भर रहे हैं तो वो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है, राइट। तो आप अपना यहाँ पे स्टेट और वो सेलेक्ट करोगे, कैप्चा डालोगे, तो ये आपने केवल कंपनी की इंफॉर्मेशन दी अभी, 3DPN। यहाँ देख लो कि कैप्चा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। E6C8PG। तो अगर क्रिएटिव एजुकेशनल एड का कोई भी मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन है मिनिस्ट्री ऑफ, तो दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ एज अ ब्रांड। तो हियर अब यहाँ पे आपको दो ही चीज दिख रहा है, देखो ये ब्रांड रजिस्ट्री डॉट अमेजोन डॉट कॉम, स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी। कैन यू अंडरस्टैंड दैट कितनी बड़ी दुनिया है? अमेजोन के अंदर आप एक बार एंटर कर रहे हो, अमेजोन बायर्स पे थे आप, अमेजोन सेलर सेंट्रल पे आए, अमेजोन सेलर सेंट्रल से अमेजोन एडवर्टीजमेंट पे आए, और अमेजोन एडवर्टीजमेंट से आप कहाँ पहुंच गए? अब अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री पे। अब यहाँ जहाँ ब्रांड रजिस्ट्री डॉट अमेजोन डॉट इन, जहाँ डॉट आ रहा है ना, ब्रांड रजिस्ट्री डॉट अमेजोन डॉट इन, सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट इन, एडवर्टाइजिंग डॉट अमेजोन डॉट इन, एसोसिएट डॉट अमेजोन डॉट इन, तो जहाँ भी इसको कहते हैं सब डोमेन, इस जो डॉट से पहले जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं सब डोमेन। सब डोमेन की खासियत ये होती है कि आप पूरा का पूरा नई वेबसाइट उस पर मैनेज कर सकते हो, पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट, एक अलग तरह का इंटरफेस, अलग तरह का लुक एंड फील, अलग तरह का प्रोग्रामिंग, सब कुछ आप समझ लो जैसे दो अलग अलग वेबसाइट मैनेज होती हैं, वैसे आप सब डोमेन में अलग वेबसाइट मैनेज कर सकते हो। फायदा क्या होता है कि आपको बार बार डोमेन बाय करने की जरूरत नहीं होती है। amazon.in एक डोमेन नेम है, तो अगर ब्रांड रजिस्ट्री amazon ब्रांड रजिस्ट्री .in, तो वो उसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा, वो आपको हर साल उसका पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सब डोमेन आप कितने भी बना लो सब फ्री होते हैं, सब डोमेन बनाना फ्री होता है, केवल सर्वर पे आपके पास स्पेस होना चाहिए जिसमें कि आप सब डोमेन में जो डेटा डालेंगे वो सेव हो सके। तो अमेजोन के जितने भी, और सबसे उससे भी बड़ी बात कि ब्रांड कुछ भी आगे amazon.in लगा हुआ है तो उसकी आइडेंटिटी किसके साथ जुड़ी हुई है? अमेजोन के साथ जुड़ी हुई है, तो उसका फायदा हमेशा उसको मिलता है। जैसे आपके पास भी creativeaids.com है तो आप उसको बना सकते हो employee.creativeaids.com। तो अब employee.creativeaids में क्या हो गया, एम्प्लॉय की सारी इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय अगर एज ए एम्प्लॉय आप क्रिएटिव में जाना चाहते हो तो एम्प्लॉय डॉट करो, वहां पे अपना अटेंडेंस चेक कर लो, पे स्लिप चेक कर लो। तो ये इस तरह की आप बहुत सारी वेबसाइट एक ही डोमेन में हम मैनेज कर पाते हैं।
तो ये जो brandregistry.amazon.in है, ये पूरा का पूरा ब्रांड मैनेजमेंट के लिए। ये here you can manage your brand. You do not have brand registered. To start using brand registered tools and feature, please enroll your brand using the enroll brand link. अब यहाँ पे ब्रांड रजिस्टर के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपका ट्रेडमार्क सबसे पहले तो you don't have any brand enrolled at Amazon brand registry. To start using our brand प्रोटेक्शन टूल। अब बहुत बड़ा डिजिटल मीडियम पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है डुप्लीकेसी की, कॉपी करने वाले की। और कॉपी कैट इतने अवेलेबल हैं कि आपका कोई भी प्रोडक्ट जैसे ही पॉपुलर होगा उसी आप ही की फोटो डाल करके अमेजोन पे सेल करना शुरू करेंगे, और जब यूजर बायर्स बाय करेगा तो उसको अपना प्रोडक्ट भेज देंगे। व्हाट आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. फोटो केंट की लगी हुई है, बंदे ने केंट समझ के प्रोडक्ट को बाय कर लिया, लेकिन जो यूजर के पास प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है वो किसी और कंपनी का। अब वो अमेजोन को कॉल करके बोलेगा कि नहीं, मैंने तो इस ब्रांड का ऑर्डर किया था और ये ब्रांड मेरे पास आ गया। अब अमेजोन फिर वेरीफाई करेगा, बोलेगा फोटो खींच के भेजो, अमेजोन पे वेबसाइट पे जाके देखो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये पूरी नई मतलब एक वो सेक्शन भी है जो ये काम कर रहा है। और जैसे ही आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, जैसे क्रिएटिव एड्स, अगर आप देखो क्रिएटिव एड्स के प्रोडक्ट की जैसे ही विजिबिलिटी बढ़ेगी, दैट डे वी आर सीइंग दैट ना कि क्रिएटिव का प्रोडक्ट कोई और भी बेच रहा था क्लाउडटेल के अलावा। Yes, ma'am. Little price. हाँ, तो हाउ कम यू नो दैट कि वेदर दे आर द रजिस्टर्ड वन और वेदर दे आर द फेक वन? वो अपना ब्रांड अपना सब कुछ अपना रजिस्टर करेंगे, फोटो आपका यूज करेंगे और अपना प्रोडक्ट बेच देंगे। जैसे मान लो बोर्ड्स गेम ही है, तो बोर्ड्स गेम एज सच क्रिएटिव, तो उसमें क्रिएटिव ब्रांड का है। इसको कितने यूजर इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे पास जो लूडो आया है वो क्रिएटिव ब्रांड का है या ट्वाइंको ब्रांड का है? उनको तो लूडो से मतलब है, राइट? तो ये इशू डिजिटल स्पेस में, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, और इस पे सरकार बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। ऑलरेडी रूल आ चुका है कि अगर कोई भी ऑनलाइन सेलर जो प्रोडक्ट दिखा रहा है और यूजर को वही प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो यूजर कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट और उसको कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करके वो अपना जो भी है कंपनसेशन ले सकता है। ठीक है, सरकार ने रूल बना दिया है, लेकिन एज अ यूजर हमको आपको ये अवेयरनेस है कि मेरे पास ये राइट्स है कि मैंने जो ऑर्डर किया, जो फोटो देखा था वो फोटो से मिलता जुलता अगर वही एग्जैक्टली प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला तो मुझे कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? इसकी अवेयरनेस कितने लोगों के पास है? हमारा इंडियन ऑडियंस जो है उसने आज तक ना तो लैपटॉप देखा, ना डेस्कटॉप देखा, ना इंटरनेट। मतलब जियो आया उसके बाद से इंटरनेट गांव गांव घर घर हाथ हाथ में पहुंच गया है। तो उनके पास जो राइट्स है उनको अपने अपने हक का खुद पता नहीं है। पहली बात, उनको अपने हक का खुद पता नहीं है। दूसरा कि एज अ इंडियन वी आर ऑलरेडी ओवरवर्क्ड, इतना ज्यादा हमारे पास काम होता है, वी डोंट हैव एनफ टाइम कि कोई गलत चीज आ गई तो अगर जब तक कि वो मरने जीने वाली बात नहीं हो तो हम जल्दी कंप्लेन कराने नहीं जाते हैं। उट्स ओके, अच्छा काम चल रहा है चला लो, अब अगली बार से अमेजोन से ऑर्डर नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो एज अ ब्रांड ओनर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके ब्रांड को कोई कॉपी ना करे, आपके प्रोडक्ट को, आपकी फोटो को लेकर के कोई और प्रोडक्ट ना बेचे। मतलब एज अ ब्रांड को प्रोटेक्ट करना, अमेजोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अमेजोन आपको एक सिस्टम दे रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नाम को कोई मिसयूज कर रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेकर के अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yes, ma'am. यस अगर आपका ब्रांड जैसे आपके पास ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर्ड नहीं है, अगर है तब तो सीधे आप यहाँ पे एनरोल करना शुरू कर दोगे। आप फोटो अपलोड और जो हर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और अपनी सारे डिटेल ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, आपने जो ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जो जिस इमेज, ऐसे लोगों को जनरली हम लोग ट्रेडमार्क कराते हैं, या जो एक पर्टिकुलर नाम को ट्रेडमार्क कराते हैं या पर्टिकुलर इमेज को ट्रेडमार्क कराते हैं, तो आपने जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग करके देते हैं उस पैकेजिंग का ट्रेडमार्क कराते हैं। तो जो भी आपने ट्रेडमार्क कराया है, उस किस इमेज को ट्रेडमार्क कराया है, उसके आगे में लिखा आता है ऊपर में TM। हैव यू सीन दैट? कहीं पे ऊपर में लिखा रहता है TM। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो वो हो गया, यानी कि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। उसका मतलब ये हुआ, अब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड जनरली CA लोग करते हैं,
अब सीए को आप 5,000-6,000 रुपए दोगे तो वो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करेगा, उसका अपडेट आते आते साल 2 साल लग जाता है कि आपका रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं, रजिस्टर्ड के बाद, सो दैट इंटायर प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग। तो अगर आपके पास नहीं है तब तो यहाँ पे आप जा करके गूगल में जाके सर्च कर लो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री और वहां से अपलोड कर दो। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एनरोल और अपलोड करना शुरू कर सकते हो। उसके अलावा आपको अपना ट्रेडमार्क का जो ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ है उसका एक यूनिक नंबर है, वो अपलोड करना होगा। इमेज दैट क्लियरली शो द ब्रांडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग, जहाँ पे आपका ट्रेडमार्क बहुत क्लियरली शो हो रहा है, पैकेजिंग का या आपका लोगो हो गया या वेबसाइट पे लोगो दिख रहा है या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपका ब्रांड प्रोमिनेंट यूजर को आप कम्युनिकेट करें वहाँ उसका फोटो डालना होगा। आपने आप ट्रेडमार्क हो, ले सपोज मैं ट्रेडमार्क हूँ XYZ परिष्कृत सिस्टम्स, मैं मान लेती हूँ मैंने अपने आप को ट्रेडमार्क कराया हुआ है परिष्कृत सिस्टम, मैं एक ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं क्रिएटिव टॉयज का प्रोडक्ट सेल करना चाहती हूँ अमेजोन पे। तो मुझे क्रिएटिव टॉय क्या देगा, एक डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, रिटेलरशिप, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेटर देगा कि मैं क्रिएटिव टॉय को सेल करने के लिए ऑथराइज्ड हूँ। दैट इज कॉल्ड वेंडर रिलेशनशिप विद। सो आपको हर वेंडर जो जिस भी ब्रांड को आप बेच रहे हैं, अगर आप अपने किसी और को ब्रांड को बेच रहे हैं तो वो वेंडर रिलेशनशिप का भी लेटर देना पड़ता है। सैंपल लिस्ट ऑफ ASIN, एज चूंकि आपके पास अगर ब्रांड रजिस्टर्ड ब्रांड है तो जितने प्रोडक्ट आपके इन्वेंट्री में हैं हर प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपने कहाँ से बाय करना है, देयर आर सो मेनी प्लेसेस वहां से बाय कर सकते हैं। तो आपके प्रोडक्ट का सैंपल, जैसे आपके पास 200 प्रोडक्ट हैं या 2000 प्रोडक्ट हैं, तो सैंपल मतलब 2 4 20 25 50 ASIN नंबर आप यहाँ पे, सारे नहीं, अगर मेरे पास 200 प्रोडक्ट है तो 200 ASIN नंबर हैं, तो 200 के 200 नहीं, उसमें से 20 नंबर आप यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ द कंट्रीज वेयर यू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट। अब चूंकि ब्रांड रजिस्ट्रेशन है, इंडिया में ब्रांड रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वो अलग है, ग्लोबल ब्रांड रजिस्ट्रेशन का इंस्टीट्यूट अलग है। जो इंडिया में ब्रांड को मैनेज करने वाले, ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने वाले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री में, इसको कहते हैं IPR के अंदर आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है कि आपने कोई ब्रांड बिल्डिंग की है तो किसी ब्रांड की कितनी वैल्यू है, इस ब्रांड को किसी ने मिसयूज किया तो वो ब्रांड उस मिसयूजर को किस बेसिस पे कंपनसेशन भरेगा, कि ठीक है आपने मेरे ब्रांड का लोगो कॉपी कर लिया या इमेज कॉपी कर लिया या कंटेंट कॉपी कर लिया या मेरे ब्रांड के नाम से डुप्लीकेट सामान बेच दिया, तो जब अगर वो डिटेक्ट हो जाता है, पकड़ा जाता है, तो किस बेसिस पे वो कंपनसेट करेगा, मतलब आपके ब्रांड की वैल्यू कितनी है। तो हर कंट्री का अलग अलग है, एक तो कंट्री लेवल पे मैनेज होता है और जो इंडिया, और दूसरा कि ग्लोबल लेवल पे मैनेज होता है। एनीवेज आपका प्रोडक्ट जिस लेवल का है वो, अब ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए, तब यहाँ से आप यहाँ अपलोड करना शुरू करेंगे। ले सपोज मेरे ब्रांड का नाम है आरो वाला, ओके, सेलेक्ट ट्रेडमार्क ऑफिस, कहाँ रजिस्टर्ड है, इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है। आई एम जस्ट, अभी मैं मतलब बहुत ऑथेंटिकेट नहीं, मोटा मोटा डेटा डाल रही हूँ, इट्स जस्ट टू शो यू कि क्या करना है। ब्रांड इन्फॉर्मेशन डालेंगे, सेलिंग अकाउंट, सेलिंग का इन्फॉर्मेशन डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का इन्फॉर्मेशन डालेंगे। एंटर द रजिस्टर्ड, अगर आपने आपको ट्रेडमार्क में रजिस्टर कराया हुआ है तो कुछ ना कुछ नंबर होगा, अभी मैं कुछ भी डाल रही हूँ, अब वो वेरीफाई करा लेगा कि आपका ये नंबर वेरीफाइड है कि नहीं। अभी सेलेक्ट द ट्रेडमार्क टाइप, डिजाइन यानी इमेजेस है या वर्ड है, जैसे एक तो हो गया कि आरओ वाला का लोगो आपने डिजाइन कराया और उस लोगो को ट्रेडमार्क करा लिया, तब वो डिजाइन मार्क में चला जाएगा, या आरओ वाला वर्ड ही अपने आप में ट्रेडमार्क है तो वो वर्ड मार्क में चला जाएगा। तो आई होप सो, मैंने शायद कभी ये इसका वो डाला था, इमेज डाला था। तो अब अगर आपने जिस इमेज के लिए ब्रांड कराया हुआ है वो इमेज आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपके पास अगर वो इमेज है, आपका जो लोगो है वो आपका ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड है तो, अगेन आई एम सेइंग रजिस्टर्ड होगा तभी वेरीफाई होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो नहीं वेरीफाई करेगा। पता नहीं मेरे पास इसका कोई इमेजेस वगैरह है कि नहीं।
अब जैसे ये एडोबी का है, एडोबी का ये इमेज जो है वो ट्रेडमार्क इमेज है। इस इमेज को, इस लोगो को, इस कलर को, इस डिजाइन को कोई और यूज करेगा तो एडोबी उसको मतलब उस पे क्लेम कर सकता है कि इसने मेरा मिसयूज किया है और मेरे मिसयूज की वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया, इसका इतना फायदा हो गया, तो मेरा जितना नुकसान हुआ है वो उस यूजर से उतना कंपनसेशन मांगेगा। अभी मेरे पास नहीं है कोई इमेजेस, आई एम जस्ट फॉर दिस, मतलब मैं शो करने के लिए कोई भी लोगो इमेज सेलेक्ट करके डाल रही हूँ, लेकिन आइडियली आपको अपने ब्रांड का इमेज यहाँ पे डालना है। आप किस तरह का, आपके पास अगर ब्रांड की वेबसाइट है उसमें सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं तो प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। फॉर एग्जांपल क्रिएटिव की लिस्टिंग कर रहे हैं तो क्रिएटिव की वेबसाइट डाल देंगे, क्रिएटिव का वो कैटेगरी पेज डाल देंगे जहाँ पर सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। इफ यू सेल योर प्रोडक्ट ऑन अदर ई कॉमर्स, आप इस अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे भी बेच रहे हैं, मिंत्रा पे भी बेच रहे हैं, तो यहाँ ऐड मोर ऐड मोर ऐड मोर करके आपने अपना ब्रांड स्टोर फ्लिपकार्ट पे बनाया हुआ है तो फ्लिपकार्ट का आपका जो ब्रांड पेज फ्लिपकार्ट पे है, आपका जो ब्रांड पेज मिंत्रा पे है, आपका जो ब्रांड पेज क्लब फैक्ट्री में है, या फिर टॉयज के केस में किसी पेरेंट नेशन पे है, या आपने क्या फर्स्ट क्राई पे है, तो आप वहां पे डाल सकते हो। उसके अलावा अपने प्रोडक्ट का कोई ऐसा सारे इमेजेस नहीं डालने हैं, लेकिन कुछ इमेजेस भी आप यहाँ पे डाल करके नेक्स्ट कर सकते हैं। जब तक हम ये नेक्स्ट करेंगे नहीं तब तक ये लेगा नहीं, तो जस्ट फॉर द शेक ऑफ शोइंग यू, लेट्स सी अगर आगे बढ़ जाता है तो। ये अभी आप प्रोसेस क्या कर रहे हो, ब्रांड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हो। ये ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपके पास ये ऑप्शन आएगा इस तरह का ब्रांड पेज बनाने का। अगर ब्रांड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लेंगे तब आपके पास ऑप्शन आता है ब्रांड पेज को, इस तरह का ब्रांड पेज बनाने का। ये ब्रांड पेज नथिंग बट एक वेब डिजाइन प्रोसेस है, वेब डिजाइन करने का सिस्टम है। अभी मिले सपोज मेरा प्रोडक्ट कहीं और नहीं, हम लोग कहीं भी और नहीं बेचते, अगेन आपको अपने प्रोडक्ट की कोई इमेज डालनी पड़ेगी। मेरे पास तो अभी कोई इमेज है नहीं, मैं अभी फिलहाल के लिए जस्ट कोई भी इमेज डाल दे रही हूँ ताकि जस्ट सी कि अगर वो ले पाए उस इमेज को। नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल के लिए यही इमेज डाल दे रही हूँ। अब ये देखो, कहीं और आप सेल करते हैं ये पार्ट ऑप्शनल है, ये आपको कंपलसरी डालने की जरूरत नहीं है। मतलब आप मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं और भी सेल करते हो क्या, ये आपको कंपलसरी नहीं डालनी है, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है। इतना कुछ डालने के बाद ये आपने अपने ब्रांड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ तक में कोई दिक्कत कर सकते हैं। ये आपने ब्रांड इन्फॉर्मेशन दी, आप सेलिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद आपको वो देगा ब्रांड पेज को मैनेज करने का ऑप्शन। ठीक है, आप सेलर सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू देयर कस्टमर, डिलीवरिंग ऑर्डर टू देयर ओन एंड और बाय यूजिंग Amazon fulfillment. Your seller information is required to any and all market where you sell your brand product or vendor. A vendor sell their products to the Amazon to act as a third party. मतलब मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं सेलर नहीं हूँ, मैं ब्रांड ओनर नहीं हूँ, मैं किसी ब्रांड का, ले सपोज आप एक नोकिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उस केस में अपने आप को आप कैसे रजिस्टर करेंगे, सेलर या वेंडर? अगर नोकिया का, आपको नोकिया का पूरा, आपकी एक छोटी सी शॉप है नोएडा अट्टा में जहाँ पे नोकिया का सारा नोकिया ब्रांड का सारा प्रोडक्ट आप बेचते हैं, तो अपने आप को आप कैसे रजिस्टर करेंगे, एज अ सेलर और एज अ वेंडर? वेंडर ही होगा, वेंडर पे एग्जैक्टली, अपने आप को आप एज अ वेंडर, और उस केस में आपको वेंडर एसोसिएशन लेटर शो करना पड़ेगा कि नोकिया ने आपको अथॉरिटी दी है कि आप नोकिया के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जब आप खुद सेलर हैं, आप खुद ब्रांड ओनर हैं, और तो उस केस में आप अपने ब्रांड की इन्फॉर्मेशन आप डाल ही चुके हैं। तो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन टू द ब्रांड। आपका कनेक्शन जो ब्रांड आप यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ क्या है, आप उस ब्रांड को के सेलर हैं या आप उस ब्रांड के वेंडर हैं? आर यू द सेलर और वेंडर ऑफ द ब्रांड यू आर एनरोलिंग? मुझे क्रिएटिव का ले सपोज क्लाउड टेल सारा प्रोडक्ट क्रिएटिव का बेच रहा है,
तो अब क्लाउडटेल ने क्रिएटिव, अब वो प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो रही है, तो क्लाउडटेल ने क्या किया कि क्रिएटिव का एक ब्रांड पेज बनाने का सोचा। तो उस केस में क्रिएटिव जो है वो अपने आप, क्लाउडटेल जो है वो क्रिएटिव ब्रांड का पेज तो बनाएगा, क्रिएटिव के ब्रांड को रजिस्टर तो करेगा, लेकिन अपने आप को वो एज अ वेंडर रजिस्टर करेगा, नॉट एज अ सेलर। अब ये ब्रांड आप अपने जो कुछ जहाँ पे भी बेच रहे हैं, इंडिया में .in दिख रहा है, Please provide top selling ASIN for the product category where your brand is sold. अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी कहीं बिक रहा है तो उसका ASIN नंबर देना है, जहां आपने ऑलरेडी कहीं पे रजिस्टर किया हुआ है। तो हमारा तो अभी कहीं रजिस्टर किया हुआ है नहीं। तो अगर आपका ब्रांड, और दूसरा है कि आपके ब्रांड को पहली बार आप बेच रहे हैं, इफ योर ब्रांड इज नॉट सोल्ड ऑन Amazon, प्लीज सेलेक्ट द प्रोडक्ट कैटेगरी दैट आर एप्लीकेबल टू योर ब्रांड फ्रॉम दी बिलो। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? टॉयज एंड गेम्स। मैम टॉयज होगा इसमें अकेला। टॉयज, राइट। अब मल्टीपल कैटेगरी भी डाल सकते हैं। आपको अगर और कोई मीनिंगफुल कैटेगरी दिखता है तो वो भी डाल सकते हैं। एनीवेज राइट नाउ आई एम रजिस्टरिंग एज अ सेलर, लेट्स सपोज। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो आपने अब डिस्ट्रीब्यूशन का एसोसिएशन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई प्रोटेक्टिव फीचर्स फॉर विच योर ब्रांड आरओ वाला में क्वालिफाई। डज योर ब्रांड सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स? आप अपने अलावा, मैंने अभी आपने आपको क्या रजिस्टर कर लिया, एज अ सेलर रजिस्टर कर लिया, तो क्या मेरे ब्रांड को और भी लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हाँ, अगर करते हैं तो यस कर देंगे, नहीं मैं अपने ब्रांड को केवल और केवल मैं ही करती हूँ तो उस केस में नो कर देंगे। अगर क्रिएटिव को केवल मैं ही सेल कर सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई सेल नहीं कर सकता, यस कर देंगे। अगर क्रिएटिव को मैं भी सेल करता हूँ और मेरे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी सेल करते हैं तो उस केस में नो कर देंगे। वेयर योर ब्रांड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, और कहाँ कहाँ, मेनली कहाँ कहाँ पे होता है, तो इंडिया में ही है। अभी तो हम लोग इंडिया में ही कर रहे हैं। आपके पास ब्रांड लाइसेंस, ट्रेडमार्क वगैरह है, हु मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद योर, आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको IPR कहते हैं। IPR मतलब जो, जिसका कोई टेंजिबल, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू है। ब्रांड क्या है? ब्रांड कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, कोई आप उसका टच फील लुक नहीं हो सकता, लेकिन उसकी वैल्यू है। Amazon पे लोग Amazon के नाम से प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, Amazon का कोई फिजिकल लुक फील टच नहीं है। तो Amazon में नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं और नंबर ऑफ कितने लोग बाय करते हैं, Amazon पे कितना ट्रस्ट करते हैं, ये एक टेंटेटिव उसकी ब्रांड वैल्यू निकाली जाती है। तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है। तो अगर कोई Amazon का के बारे में कुछ अफवाह फैलाए कि Amazon इज डूइंग दिस, तो उस केस में किसका ब्रांड का बैड इंप्रेशन आएगा? Amazon का आएगा। तो इस केस में जो भी वो अफवाह फैला रहा है, Amazon उससे कंपनसेशन चार्ज कर सकता है कि आपकी वजह से मेरे ब्रांड को इतना नुकसान हुआ है, आपकी वजह से इतने लोगों ने मेरा प्रोडक्ट बाय नहीं किया, या इतने लोगों ने प्रोडक्ट को जो भी है, कोई अगर ब्रांड वैल्यू डिसाइडेड है तो ब्रांड को जितना नुकसान हुआ उसको भी डिसाइड करना आसान है। ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप जनरली ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हो तो आपके पास लाइसेंस होगा ही होगा। ओके, अगर लाइसेंस है तो आप Amazon पे भी सेल कर ही सकते हो। देन यू कैन क्लिक ऑन सबमिट। तो ये आपने ब्रांड रजिस्ट्रेशन, अभी चूंकि हमने पूरी इन्फॉर्मेशन सही नहीं डाली है तो देयर इज अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग द ब्रांड एप्लीकेशन। ये स्टेप 1 है, ये आपने केवल ब्रांड की इन्फॉर्मेशन डाली है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन के बाद आपके पास Amazon आपको हेल्प करेगा अपना ब्रांड पेज डिजाइन करने में। तो ये ब्रांड registry.amazon.in, यहाँ पे आप अपना एक्सक्लूसिव ब्रांड को मैनेज करने का फीचर Amazon देता है। एक बार ब्रांड रजिस्टर कर लिया तब जाकर के आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। आप जब तक आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक Amazon पे आप एज अ ब्रांड रजिस्टर नहीं चला सकते। लेट्स अगेन गो बैक टू योर
प्रीवियस स्टोरी, सेलर सेंट्रल पे गए और एडवर्टाइजिंग पे गए, और एडवर्टाइजिंग पे मुझे ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो आपका जब ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो चुका है तभी आप एज अ ब्रांड एड चला सकते हो। ब्रांड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं है तो ब्रांड एड नहीं चला सकते हो। ब्रांड एड चलाने में भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब जैसे प्रोडक्ट एड चलाया था बिल्कुल वैसा ही चलेगा, केवल दो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। एक तो वो हो जाएगी कि जब आप प्रोडक्ट के केस में क्या है, आपको प्रोडक्ट ऐड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट की लिस्ट सेलेक्ट कर ली, आपका बिलिंग ऑथेंटिकेट कर दिया, बिडिंग कितना पैसा देना है वो ऑथेंटिकेट कर दिया, बजट डाल दिया, ऐड चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ब्रांड के केस में जब आप अभी तो आप एज अ ब्रांड आप पहले तो इनरोल ही करोगे, उसके बाद ब्रांड के केस में आपको एडवर्टीजमेंट की एक अलग इमेज बनानी पड़ेगी। और किस किस कैटेगरी में आपको ब्रांड इमेज, जैसे अब नोकिया, अभी ये जो मैं देख रही थी कौन सा था, ये वाला ब्रांड है, तो क्या ये ब्रांड अपनी एड मोबाइल की कैटेगरी में दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, राइट। सो जो अगर ये इन द सेम वे वीवो का था, हम लोगों ने देखा था वीवो का एड, या फिर ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, मोबाइल से रिलेटेड है, तो ये अपनी ब्रांड एड अगर चलाएगा तो वो केवल मोबाइल या डिजिटल डिवाइसेस या डिजिटल कैटेगरी से रिलेटेड में कैटेगरी सेलेक्ट करेगा अपनी ब्रांड एड चलाने के लिए, राइट। तो आप जब ब्रांड ऐड चला रहे हो तो आपको इमेज डिजाइन करना एक काम बढ़ जाता है, किस कैटेगरी में आप अपने आप को शो करना चाहते हो वो कैटेगरी सिलेक्शन बढ़ जाता है। बाकी मोर और लेस सेम ही प्रोसेस होते हैं। उसमें भी डेली बजट सेटअप करना पड़ेगा, उसमें भी मंथ वो जो भी डेली बजट सेटअप करेंगे उसको मल्टीप्लाइड बाय 30.4 करके मंथली बजट ट्रीट करेगा। उसमें भी इवन इफ यू आर अ ब्रांड तो यू कैन सेट अप अ लिमिट की कितने इंप्रेशन, अब ब्रांड जब ऐड चलाते हैं तो इंप्रेशंस के पैसे लगते हैं। यहाँ एक और चीज डिफरेंस है, प्रोडक्ट ऐड में क्लिक के पैसे लगते हैं, ब्रांड ऐड में इंप्रेशंस के पैसे लगते हैं। तो कितनी बार आपका ब्रांड अपीयर हुआ, वहां पे आपने देखा था ब्रांड में कहीं पे भी बाय नाउ तुरंत बाय करने का ऑप्शन नहीं था, वो 3 प्रोडक्ट दिख रही है, आप कहीं पे भी क्लिक करो तो आपको किसी एक प्रोडक्ट पे वो लैंड करा दे रहा था। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स की इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन वहां प्राइमरली आपके जो पैसे लगेंगे वो कितनी बार आपका ब्रांड को रजिस्टर किया गया, कितनी बार आपके ब्रांड का इंप्रेशन हुआ, कितनी बार आपके ब्रांड को अमेजोन ने दिखाया। दैट विल बी द मेन क्राइटेरिया कि आपकी एड कितनी, मतलब उस बेसिस पे पर 1000 इंप्रेशन, 1000 इंप्रेशन डिस्प्ले होंगे उसके पैसे लगेंगे, राइट। तो आई होप कि आप कम से कम एक्सप्लोर तो कर ही सकते हैं दोनों ऐड को। एडवर्टीजमेंट सेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एडवर्टीजमेंट को क्लोज करेंगे, अमेजोन पे ऐड चलाना वाला पार्ट को क्लोज करेंगे। अगर मेरे पास कल वाला वेबसाइट खुल गया तो मैं उसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ब्रांड रजिस्ट्री एक बार फिर से दिखा दूंगी। अब इसके बाद हम लोग को देखना है डील्स एंड प्रमोशंस। ये डील्स एंड प्रमोशंस भी एक्सक्लूसिवली अमेजोन सेलर के लिए ही, सेलर के प्रोडक्ट को ही प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। तो उसके लिए आप सेलर सेंट्रल में जाएंगे, एडवर्टीजमेंट में जाएंगे, लेट्स सपोज A+ कंटेंट मैनेजर मींस आप कंटेंट के थ्रू प्रमोशन कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू प्रमोशंस कर रहे हो तो वो मैं अलग बता दूंगी। मेनली डील का सबसे अच्छा फायदा हो जाता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द डील। डील जैसे ही आप डील की बात याद रख लो तो डील के साथ हमेशा स्टार्ट डेट एंड डेट होता है। तो अभी राइट नाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू डील। आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे किस प्रोडक्ट के लिए डील चलाना चाहते हो। तो प्रोडक्ट लिस्ट तो होनी चाहिए, लेट्स सी वो दिखा दे कोई प्रोडक्ट। ओके, डील वाला पार्ट हम लोग कल कर लें आज। सो इतनी सारी डील चलती रहती है। लाइटनिंग डील में आप कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लाइटनिंग डील की क्रिएट कैसे करते हैं। आपने अगर लाइटनिंग डील के लिए अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, अगर आप अप्रूव हुआ है या नहीं,
अगर लाइटनिंग डील में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फीस कितनी है, लाइटनिंग डील में आपने पार्टिसिपेट कर लिया लेकिन आपको लग रहा है कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं, लाइटनिंग डील का जो इवेंट डेट है वो क्या क्या है, लाइटनिंग डील में आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मतलब उस प्रॉब्लम को सपोर्ट के थ्रू या मैनुअली कैसे फिक्स कर सकते हैं, मैक्सिमम रिटर्न के लिए मैक्सिमम लाइटनिंग डील के अंदर मैक्सिमम सेल के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको, और लाइटनिंग डील का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आपने लाइटनिंग डील में पार्टिसिपेट किया। अगेन आई एम सेइंग कि जो एडवर्टीजमेंट के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं उसके लिए अमेजोन को आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो लाइटनिंग डील में पार्टिसिपेट करना या किसी भी डील में पार्टिसिपेट करना फ्री नहीं है, तो आपको लाइटनिंग डील की वो भी देनी पड़ेगी। तो आज हम लोग इसको कल डिस्कस करें ये डील के बारे में। ओके मैम। आर यू गाइस देयर? ओके मैम। ठीक है। यस मैम। तो कल हम लोग डील्स के कल हम लोग एडवर्टीजमेंट का इनफैक्ट सारा ही पार्ट कोशिश करेंगे कि कल फ्राइडे है, नहीं कल भी कल हम लोग डील के बारे में देखेंगे। जो नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली हम लोग इसको कंक्लूड करके ऑर्डर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऑर्डर और प्राइसिंग को कवर करेंगे, राइट? ठीक है, तो फिर आज के लिए कोई क्वेश्चन, कंसर्न, डाउट कुछ भी, या मैम सब ये कुछ? करके हाँ, अभी अभी तो आ रहा है, करेंगे फिर कंसेप्चुअली डिस्कस। समझ में आ रहा है। आई नो जब आप करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम मैम आएगी। समझ में आ रहा है, लेकिन वही ना, जब प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा ज्यादा तो फिर तो सारा प्रैक्टिकल होगा। कैसे शुरू होगा, उसके लिए क्या करना होगा कि प्रैक्टिकल शुरू हो जाए? नहीं मतलब जब हम अपने एंड पे काम करना शुरू कर देंगे। हाँ, तो कंसेप्चुअली जब तक नहीं, सब तब तक कंसेप्ट वाइज समझ में आ रहा है कि अमेजोन क्या करने की कोशिश कर रहा है और जी। आपको क्या करना है, मतलब स्टोरी समझ। अभी यस मैम, एक्चुअली ये करेंगे समझ तो गया। प्रॉब्लम तो आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जब प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी बिल्कुल, हाँ जी हाँ तो जी। आई एम देयर टू सपोर्ट यू। जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो चूंकि जब हम कोई बिल्कुल काम पहली बार कर रहे होते हैं तो जो प्रॉब्लम आती है वो आपको प्रॉब्लम पहली बार नहीं आ रही है, वो बिल्कुल। प्रॉब्लम जो भी पहले काम कर चुका है सबको वो प्रॉब्लम आई थी, राइट? हाँ जी तो आपको मोस्ट 99.9999% आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन गूगल पे और यूट्यूब पे मिल जाएगा, जी और मेरे से भी मेजोरिटी ऑफ द टाइम में मिल जाएगा। जी। लेकिन 0.001% ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कि आप फेस कर रहे हैं और शायद वो प्रॉब्लम किसी और ने फेस नहीं किया है, तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन बी रेडी, जब भी काम करेंगे प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, वही आपका एक्सपीरियंस बनेगा, वही आपका एसेट बनेगा, वही आपकी शक्ति बनेगी। बिल्कुल। जी जितना मैम। जितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे उतना ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उतना, क्योंकि उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा। वो प्रॉब्लम कोई भी फेस करेगा तो आप यू आर देयर टू हेल्प देम। तो हमारी मैम ऐसा है ना, मैंने सैप पे भी काम किया हुआ है, हम्म, तो उसमें भी ऐसा ही होता था, सारा कुछ समझ आ जाता है, लेकिन जब कोई काम शुरू हो जाता था हमारा तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी जो हमारी पूरी आईटी टीम बैठ जाती थी कि पता नहीं क्या लग हो गया ये। जाती थी, सही तो है, बात ऐसा बोला। कुछ ना कुछ हो जाता है मैम, ये तो हम्म, वेबसाइट्स हैं, इनमें तो चलते रहता है कुछ ना तो कुछ। टेक्नोलॉजी है ना वो तो, और टेक्नोलॉजी आपके लिए हमारे लिए नहीं बनाया है, इसमें 1000 लोगों का दिमाग लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल राइट? तो कौन सा फीचर क्या सोच के, क्या टर्म्स कंडीशंस, क्या रिस्ट्रिक्शंस, क्या अलाउ क्या डिसअलाउ, आप सोच रहे हैं भाई मैं तो सही कर रहा हूँ लेकिन सिस्टम वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बिल्कुल। तो उस केस में वही है, एक बार आपको वो प्रॉब्लम फिक्स कर लिया, फिर वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग आपका एसेट बन गया। जी तो फास्ट सीखने का तरीका यही है कि आप उसको जितना करोगे, जितना करेंगे ना, उतनी प्रॉब्लम फेस होगी, जितनी प्रॉब्लम फेस होगी उतने एक्सपर्ट आप बनेंगे, बिल्कुल। राइट? तो आई विश कि आप लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट करें और बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करें और जल्दी से जल्दी एक प्रो, अमेजोन सेलिंग में प्रो बन जाए, जी राइट? थैंक यू सो मच, सी थैंक यू यू मैम। टुमारो, ओके बाय, टेक केयर। बाय।